हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार एसएमई आईपीओ को भी कवर किया जाए। तो मैंने सोचा अभी जो अपकमिंग 5 एसएमई आईपीओ एक साथ आ रहे हैं तो उनका एक साथ रिव्यू किया जाए और इनकी रैंकिंग भी हम देख लेंगे कि कौन सा आईपीओ बेस्ट है और कौन सा आईपीओ सबसे नीचे है। तो दोस्तों, इनकी रैंकिंग हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि किस सेक्टर के अंदर ये कंपनीज काम करती है, सेक्टर किसका बढ़िया है। फिर दोस्तों देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, मतलब कंपनी पर उधारी तो नहीं है, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है। और फिर दोस्तों देखेंगे कि इसका प्राइस बैंड वगैरह कैसा है, प्राइस बैंड सस्ता है या महंगा है। इस हिसाब से हम इनकी रैंकिंग वगैरह डिसाइड करेंगे। और देखिए दोस्तों, जनरली मैं एसएमई आईपीओस कम ही रिव्यू करता हूं क्योंकि ये आईपीओस जो है बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, कंपनीज बहुत छोटी होती है तो डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। हो सकता है एक बार हमें लिस्टिंग गेन्स तो अच्छा मिल जाए, पर बाद में क्या है कि कभी कभार लॉस भी देखने को मिल जाता है काफी सारे आईपीओस में। तो एसएमई आईपीओस के अंदर बहुत कम ऐसी कंपनीज आती है जो हमें बहुत अच्छा फायदा देके जाती है और फ्यूचर के लिए भी अच्छी होती है। मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि लिस्टिंग गेन्स तो एक बार तो मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म में वो भी इफेक्ट देता है अगर अच्छी कंपनी नहीं होती है तो। इसीलिए एसएमई आईपीओस में अगर आप अप्लाई करें तो बिल्कुल अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें और उसके अलावा सारी रिसर्च देख लें, मतलब ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, उस हिसाब से अप्लाई करें। और दोस्तों, आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या घर के किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अलॉटमेंट के चांसेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको कोई भी अपडेट्स वगैरह मिस नहीं करना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो 5 आईपीओस हैं उनमें से 4 आईपीओस जो है 31 अक्टूबर को ओपन हो रहे हैं, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर लगभग 3 नवंबर तक ये सारे आईपीओस ओपन रहेंगे, 4 आईपीओस। तो उनमें से पहला तो आईपीओ है वाइटल कैमटेक का आईपीओ जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इसका हम सेक्टर देख लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी जो है फास्फोरस बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो ये फास्फोरस बेस्ड केमिकल जो काम आते हैं टेक्सटाइल्स के अंदर, डाइज के अंदर, प्लास्टिक है, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, तो इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका जो फास्फोरस बेस्ड केमिकल है वो काम आता है। तो सेक्टर तो ठीक नजर आ रहा है। फिर दोस्तों दूसरी कंपनी है डेप्स एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो है एडवर्टाइजिंग का काम है। एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन। तो ये कंपनी जो है प्रिंटिंग द्वारा एडवर्टाइजिंग कर लेती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एडवर्टाइजिंग कर लेती है जैसे ऑनलाइन वगैरह है, और उसके अलावा आउटडोर विज्ञापन जो भी लगते हैं, होल्डिंग बोर्ड वगैरह लगते हैं, तो उस तरह के विज्ञापन पर ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, सेक्टर तो बढ़िया है पर ये काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है तो इतना जबरदस्त इसको नहीं मान सकते। फिर दोस्तों तीसरी जो कंपनी है राइट जोन केमकॉन इंडिया। तो दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन केमिकल और कंक्रीट प्रोडक्ट्स में डील करती है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाती है। तो इसका सेक्टर तो ठीक है पर ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती तो इससे थोड़ा क्या है कि मार्जिन पर इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर दोस्तों चौथी जो कंपनी है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस। तो ये कंपनी जो है एचआर मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी क्या है, हायर करती है दूसरी कंपनीज के लिए जो भी स्टाफ वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर के अंदर है, बाकी ये हायर करने का काम करती है, एचआर मैनेजमेंट कंपनी है। तो काम देखा जाए तो ठीक ठाक है, विशेष काम नहीं है। ऐसे क्या है कि कंपनियां खुद भी हायर कर सकती है, मतलब कंपनियां क्या है खुद भी अपने जो स्टाफ वगैरह वो हायर कर सकती है। तो ये भी बिजनेस जो है कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। फिर दोस्तों पांचवी जो कंपनी है वो है टेक्नोपैक पॉलीमर्स। वो लगभग आईपीओ जो है 2 नवंबर के आसपास ओपन होगा। तो ये कंपनी जो है हाई क्वालिटी पैट मैन्युफैक्चर करती है। पैट पीईटी मतलब पीईटी केमिकल आता है वो ये मैन्युफैक्चर करती है जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आता है, मतलब पीईटी जो है प्लास्टिक बनाने के लिए काम आता है। तो सेक्टर वाइज देखें तो ये कंपनी मुझे बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया जो कंपनी मुझे लगी टेक्नोपैक पॉलीमर्स, क्योंकि इसका फ्यूचर वगैरह बढ़िया है और यूनिक सेक्टर के अंदर काम करती है और प्लास्टिक वगैरह इन चीजों का जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। तो दोस्तों सेक्टर वाइज अगर इनकी रैंकिंग देखें तो टेक्नोपैक पॉलीमर्स मुझे सबसे नंबर 1 बढ़िया लगी। सेकंड नंबर पर वाइटल कैमटेक जो कि ठीक ठाक सेक्टर है और बाकी सारे ठीक ठाक ही लगे, जिसके अंदर राइट जोन थर्ड नंबर पर लेना चाहूंगा और उसके अलावा डेप्स है, इंटीग्रेटेड पर्सनल है, इनको चौथे और 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा। सबसे बढ़िया मुझे टेक्नोपैक पॉलीमर्स ही लगा, बाकी सारी जो सेक्टर है वो ठीक ठाक लगे। फिर दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और प्राइस बैंड वगैरह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाइटल कैमटेक के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो एसेट्स बड़े हैं और रेवेन्यू जो है बड़ा है और प्रॉफिट भी बड़ा है, मतलब 2020 से 2022 तक अगर देखें तो 2022 के अंदर जो लगभग इसका रेवेन्यू है 57 करोड़ रुपए के आसपास और प्रॉफिट जो है 6.80 करोड़ रुपए के आसपास। और बाकी इसके उधारी देखें, मतलब इसके ऊपर जो डेब्ट देखें 34 करोड़ रुपए का है। तो फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एलएसए छोटी कंपनी है और उसके अलावा उधारी इसमें बहुत ज्यादा है, तो मुझे तो ये रिस्की कंपनी नजर आ रही है। और इसका प्राइस बैंड अगर देखें तो 95 रुपए से लेकर 101 रुपए के बीच में बहुत ज्यादा महंगा है। दोस्तों दूसरी है डेप्स एडवर्टाइजिंग। तो देखिए दोस्तों, इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर कोविड का इफेक्ट हुआ है, मतलब कोविड वाला जो टाइम था 2020 से 2021 के अंदर जो है इसके रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट के अंदर गिरावट आई है। फिर वापस 2022 के अंदर थोड़ी वापस उसके अंदर संभला है।
तो 2022 के अंदर जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है 18 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट जो है 1 करोड़ रुपए का, और इसके ऊपर उधारी है 2 करोड़ रुपए की, मतलब जो डेप्ट है वो 2 करोड़ रुपए का है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। और प्राइस बैंड जो है इसका 30 रुपए रखा गया है, वो ठीक है, पर सेक्टर इतना खास नहीं है। फिर दोस्तों तीसरी जो कंपनी है राइट जोन कैमकॉन इंडिया। तो दोस्तों इसके एसेट्स बढ़े हैं, पर रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर कोविड का इफेक्ट है। मतलब 2020 से 2021 तक अगर देखें तो उसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर गिरावट आई है, वापस 2022 के अंदर वापस थोड़ा संभला है। उसका 2022 के अंदर जो रेवेन्यू है 5.65 करोड़ रुपए का और जो प्रॉफिट है 26 लाख रुपए का, और इसके ऊपर उधारी की बात करें तो 97 लाख रुपए की उधारी, लगभग 1 करोड़ रुपए की उधारी है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और इसका प्राइस बैंड अगर देखें तो 75 रुपए बहुत ज्यादा हाई लग रहा है। फिर दोस्तों इंटीग्रेटेड पर्सनल जो कि एचआर मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसके एसेट्स तो बड़े हैं, पर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर कोविड का इफेक्ट है। तो 2022 के अंदर जो रेवेन्यू है 170 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट जो है 4 करोड़ रुपए का, और इसके ऊपर उधारी की बात करें, मतलब डेप्ट की बात करें तो 28 करोड़ रुपए की है। तो ये कैसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं इसके ऊपर 28 करोड़ रुपए की उधारी हो जाए, मतलब इसको कोई माल खरीदना हो। ये क्या एचआर मैनेजमेंट कंपनी है, इंटरव्यू वगैरह लेती है, स्टाफ वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो इतनी ज्यादा उधारी बहुत ज्यादा है। और इतनी ज्यादा उधारी क्यों है ये भी मुझे समझ में नहीं आया है। उसके फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और बाकी इसका प्राइस बैंड भी थोड़ा महंगा है। फिर दोस्तों टेक्नोपैक पॉलीमर्स को अगर देखें तो इसके एसेट्स बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। कोविड का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो डिमांड इसकी काफी अच्छी रही है कोविड वाले टाइम में भी। और 2022 के अंदर इसका रेवेन्यू देखें तो 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, प्रॉफिट अगर देखें तो 2 करोड़ रुपए के आसपास है। तो करीबन इसका प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास निकल कर आता है, जो कि बहुत जबरदस्त है। और इसके ऊपर उधारी की बात करें तो मतलब डेप्ट की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए का उधारी है और 3.8 करोड़ रुपए के रिजर्व इसका पास सरप्लस पैसा है। तो ये लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, और इसके अलावा इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। और बाकी सारे फैक्टर्स अगर देखें तो सारे फैक्टर्स के अंदर बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, सेक्टर बढ़िया है। पर देखिए दोस्तों इसका प्राइस बैंड 55 रुपए, ये थोड़ा सा महंगा मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा और सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनीज है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि इनका प्राइस बैंड और ज्यादा रखा जाए। तो मतलब ये नॉर्मल प्राइस बैंड होना चाहिए। जो भी एसएमई कंपनीज है इनका प्राइस बैंड वगैरह नॉर्मल होना चाहिए, जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट कम है। तो ओवरऑल अगर सारे आईपीओ देखे तो मुझे टेक्नोपैक का जो आईपीओ है, टेक्नोपैक पॉलीमर्स, उसका आईपीओ ठीक नजर आया इन पांचों में से। मैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली कह रहा हूं, मतलब जो प्राइस बैंड वगैरह है उस हिसाब से कह रहा हूं। और बाकी जो मैं ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड किसकी है उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ग्रे मार्केट की जो डिमांड है वो टेम्परेरी होती है, और ये छोटी कंपनीज है, इन पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। मतलब एक बार हमें अच्छा लिस्टिंग गेंस दे दे, बाद में क्या है गिर जाए तो हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि टेक्नोपैक पॉलीमर्स जो है, मतलब अगर कागजों में देखें तो काफी अच्छी कंपनी नजर आ रही है। और बाकी चारों आईपीओ मुझे कोई खास नजर नहीं आए, क्योंकि रिस्की नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियली कमजोर नजर आ रहे हैं। और बाकी मैं किसी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूं। आप खुद भी अपना एनालिसिस लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, और आपका जो कंफ्यूजन है एसएमई आईपीओ को लेकर वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, किस में नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।